आप लोगों को अब तक यही लगता होगा कि एक आईएएस ऑफिसर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नीचे ही काम करते हैं, यानी उनकी पोजीशन नीचे है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज इसी सवाल के जवाब को हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर भी अगर आप हमारे किसी बात से असहमत हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम 5 पैरामीटर्स में दोनों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट है पावर्स, उसके बाद फैसिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, सैलरी और नॉलेज, और अंत में हम एक निष्कर्ष पे जाएंगे। फर्स्ट पैरामीटर है पावर्स। पावर्स किसकी ज्यादा होती है, ये समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करती है। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी इसमें जो सबसे पावरफुल होते हैं वो है आम जनता, हम और आप। इसमें रूल भी जनता ही करती है। अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि जनता कैसे रूल करती है। जनता अपने एक उम्मीदवार को चुनती है और वो संसद या स्टेट लेजिस्लेटिव पे जाता है और वहीं से सरकार बनती है। और आपको पता ही होगा, सारे कानून वहीं से पास होती है और उसी लॉज को आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स अपने लेवल पर लागू करवाते हैं। आप एमपी और एमएलए की पावर्स इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीएम को कहकर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर उनकी काम पसंद ना आए तो। इसीलिए तो आईएएस ऑफिसर्स हर समय डर डर के काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए सरकार इतनी धीमी और लचर है। एक आईएएस ऑफिसर को एमपी या एमएलए ट्रांसफर करवा सकता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर एमपी एमएलए को ट्रांसफर नहीं करवा सकता। हाँ, आईएएस ऑफिसर्स के पास इतना पावर्स होती है कि वो अगर एमपी एमएलए कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून के दायरे पर रहकर एक्शन ले सकते हैं। पर आपको रियलिटी तो पता ही होगा। दोस्तों, अब तक आपको पता चल चुका होगा किसकी पावर्स ज्यादा होती है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटीज। दोस्तों, फैसिलिटीज को अगर कंपेयर करें तो आईएएस ऑफिसर्स को अपने क्रेडिट की वीआईपी एरिया में एक बेहतरीन बंगलो मिलती है विद कुक, हेल्पर और गार्डनर। साथ ही एक कार भी दिया जाता है ड्राइवर के साथ। प्लस सिक्योरिटी के लिए 2-3 गार्ड और मेडिकल फैसिलिटीज में उनके और उनकी फैमिली के लिए फ्री में इलाज करवाया जाता है, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन और फ्लाइट में फर्स्ट क्लास एसी में सफर करने की छूट मिली होती है, सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप के दौरान। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी आईएएस ऑफिसर को फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन में जाना है तो उसकी खर्च कम्प्लीटली गवर्नमेंट उठाती है। और एमपी एमएलए की फैसिलिटीज को देखे तो खासा डिफरेंस है नहीं। जिस तरह की फैसिलिटी एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है वो एक एमपी को भी मिलती है। सिर्फ इतना फर्क है कि आईएएस ऑफिसर्स के जैसे उनको फॉरेन में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता और उसके लिए कोई खर्च नहीं उठाया जाता। अब देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी किसकी अच्छी होती है। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन पास करता है उसके बाद उसे यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, और ऐसी वैसी तैयारी नहीं, बहुत हार्ड लेवल की तैयारी। उसके बाद अगर वो अच्छा रैंक ला पाया तो वो एक आईएएस बनता है। और उसके बाद क्या, उनको अचानक से जनता के बीच जानी होती है जनता की सेवा के लिए। और वही अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को देखें, उनको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। वो अपने कैरियर की शुरुआत एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से स्टार्ट करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपने भाषणों से लोगों को मोटिवेट करना, उनके विश्वास जीतना। और देखा जाए तो एमपी एमएलए के साथ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती है। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल है। उसके अलावा भी अगर एक आम आदमी डीएम या एसडीएम के ऑफिस जाते हैं, पहले तो उनके पीए से परमिशन लेनी होती है और कभी कभी तो एंटर ही नहीं होने देते। और उनसे काम निकालने की बात वो तो आप भगवान पर छोड़ सकते हैं। पर अगर आप एक एमपी या एमएलए से मिलने जाए तो उनके ऑफिस में एटलीस्ट एंटर तो हो सकते हैं। अगर वो कहीं आपको निराशा करते हैं, आप उन्हें वोट ना देने की राइट्स तो है ही, पर यही डर आईएएस ऑफिसर्स को कभी नहीं होता क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नाम का टैग है। इसलिए वो अपना काम बहुत ही आराम से करते हैं। तभी तो गवर्नमेंट की सिस्टम इतनी स्लो है। कुछ आईएएस ऑफिसर्स अपने काम बहुत अच्छे से ही करते हैं, जैसे आईएएस दीपक रावत सर। तो लीडरशिप क्वालिटी में आपको किसकी ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट पैरामीटर है सैलरी। दोस्तों, सैलरी को कंपेयर करने के लिए हम दोनों की बेसिक सैलरी को कंपेयर करेंगे। आईएएस में एसडीएम लेवल में 7th पे कमीशन के हिसाब से 55 से 60 हजार मिलती है।
टीए और पर्क्स अलग से। उस मुकाबले एमपी या एमएलए की सैलरी ज्यादा होती है, उनको बेसिक ही 1 लाख मिलती है। और सबसे मजे की बात, अगर आप एक दिन के लिए भी नेता बनते हैं तो आपको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। और लास्ट पैरामीटर है नॉलेज। दोस्तों जाहिर सी बात है एक आईएएस को ज्यादा नॉलेज होगी क्योंकि वो यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस बनते हैं। और आपको तो पता ही होगा यूपीएससी क्लियर करना कितनी हार्ड होती है। पर एक एमपी या एमएलए कभी तो अंगूठा छाप भी बन जाते हैं। इसीलिए नॉलेज को अगर कंपेयर करें तो आईएएस ऑफिसर्स के सामने एमपी या एमएलए कहीं नहीं टिकते। दोस्तों अंत में कंक्लूजन, कौन ज्यादा पावरफुल है? दोस्तों जो कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए हमारे देश में जनता ही सबसे पावरफुल होती है और जनता की सारी पावर संसद में छुपी होती है। जो कि सारे एमपी संसद के मेंबर होते हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है उन्हीं की पावर सबसे ज्यादा होगी। हाँ, पर आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एक मंत्री को भी एक आईएएस ऑफिसर ही गाइड करते हैं अपने काम को लेकर। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं।